नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और हमारा जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मूर्छना। ग्राम के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा और ये टॉपिक है हमारा मूर्छना। ग्राम में 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं और दोनों ग्रामों में प्रत्येक की 7-7 मूर्छनाएं बनती हैं। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई थी। इस प्रकार षडज ग्राम और मध्यम ग्राम से बनी 7 स्वरों के सिलसिलेवार या क्रमानुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहते थे। ग्रामों में 7 स्वरों में से प्रत्येक स्वर के आरंभ करके 8वें स्वर तक आरोह करें, फिर उन्हीं स्वरों को अवरोह करें तो इस प्रकार जो सिलसिलेवार आरोह अवरोह बनेंगे वे मूर्छनाएं कहलाती हैं। अब समझिए इस बात को। देखिए, ग्राम के अंदर 7 स्वर थे, ठीक है। जैसे सारे गामा पधा नी, अपने एग्जाम्पल के तौर पर मान लें। अगर ग्राम का टॉपिक आपने किया है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन देखिए, मूर्छना क्या होती है। 7 स्वर होते हैं, 7 स्वरों से ही अलग अलग तरीके से आरोह अवरोह करेंगे। मतलब सा से शुरू कर लिया तो सारे गामा पधा नी सा, फिर रे से शुरू कर लिया रेगा मा पधा नी सा रे। इस तरह अलग अलग स्वरों से एक सप्तक को कंप्लीट करते हैं तो वो एक मूर्छना मानी जाती है। तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई? ग्राम से हुई थी। एक ग्राम के अंदर 7 मूर्छनाएं हो जाएंगी क्योंकि 7 स्वर हैं। यानी कि जो हमारे पास 2 ग्राम हमने जो देखे, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, दोनों को मिलाकर 14 मूर्छनाएं हो जाएंगी। अब इसमें आगे यही बात आपको समझाई गई है कि हर एक स्वर से क्रमानुसार जब आरोह अवरोह करेंगे तो वो मूर्छना बन जाएगी। एक स्वर से लेकर 8वें तक जाएंगे। 7 से जा रहे हैं, सारे गामा पधा नी, ये 7 हो गए और सा को ऐड कर लिया तार सप्तक के तो वो 8 स्वर हो गए। इस प्रकार हर एक स्वर से जब हम आरोह अवरोह करेंगे तो उसकी मूर्छनाएं बनती जाएंगी। प्रत्येक ग्राम से मूर्छना बनाने का कायदा यह था कि षडज ग्राम की मूर्छना षडज स्वर से आरंभ की गई थी, फिर शेष 6 मूर्छनाएं मंद्र सप्तक के अन्य स्वरों से आरंभ की गई थी। समझ गए आप? षडज ग्राम की मूर्छना सा से शुरू की गई थी और उसके बाद नी, फिर धा, पा, इस तरह इनसे मूर्छनाएं बनाते गए। इसी प्रकार मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना मध्यम स्वर से आरंभ की जाती थी। समझ गए इस बात को आप? यानी कि पहले सा से शुरू करेंगे षडज ग्राम की, सा नी धा पा, फिर मध्यम ग्राम की किससे शुरू होगी? मां से शुरू हो जाएगी। मूर्छना का प्रचार प्राचीन समय में तो अवश्य था, परंतु मध्यकाल में मूर्छना के अर्थ में परिवर्तन हो गया और आधुनिक काल धारा में प्रवेश आ जाने पर मूर्छनाओं का अस्तित्व नहीं रहा। मतलब आधुनिक समय में जो मूर्छनाएं हैं वो नहीं रही। अलग अलग जो मत हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, भरत ने क्या कहा, क्रम से सप्त स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। अभी हमने यही पढ़ा। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है। मूर्छना का अर्थ है चमकना, उभरना और व्यक्त होना आदि। इसके ये अर्थ हैं। शारंगदेव के अनुसार मूर्छते येन राग, अर्थात जिससे राग चमकते, उभरते अथवा उत्पन्न होते हैं उनको मूर्छना कहते हैं। भरत ने षडज और मध्यम ग्राम तथा 2 ग्राम एवं उनकी 14 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। भरत ने किन्हें किया है? 14 मूर्छनाओं का, यानी षडज और मध्यम ग्राम की। मतंग आदि अन्य विद्वानों ने 3 ग्राम षडज, मध्यम एवं गंधार तथा इनकी 21 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। देखिए, एक में 7 हैं, 2 में 14 होगी तो 3 में 21 होनी ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे मतंग के अनुसार मूर्छना शब्द मोह और विस्तारार्थक मूर्छ धातु से बना है, जिससे राग फैलता अथवा विस्तृत होता है, वह मूर्छना है। दत्तिल मुनि के अनुसार प्रत्येक ग्राम में जितने स्वर होते हैं उतनी ही उनकी मूर्छनाएं होती हैं। षडज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना एवं गंधार ग्राम की मूर्छना का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अब देखिए, इनकी मूर्छनाओं के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम षडज ग्राम की मूर्छनाएं। संगीत दर्पण के अनुसार षडज ग्राम की पहली मूर्छना षडज स्वर से और मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना मध्यम स्वर से आरंभ होती है। इनका क्रम अवरोहात्मक होता है, मतलब उतरते क्रम में। जैसे मध्यम से गंधार तथा ऋषभ आदि उतरता हुआ क्रम है ये। शारंगदेव, दत्तिल तथा पंडित दामोदर आदि विद्वानों ने मूर्छना से संबंधित देवताओं का भी वर्णन किया है। देखते हैं कौन कौन से देवताओं का वर्णन किया है। सबसे पहले देखते हैं षडज ग्रामिक सप्त मूर्छनाएं एवं इनके देवी देवता। अब यहाँ पर मूर्छना का नाम है
आरोह है, अवरोह है और उसका देवता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नोट्स हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। देखिए पहली मूर्छना उत्तर मंद्रा, कौन से ग्राम की है? षडज ग्राम की बात हम यहाँ कर रहे हैं। उत्तर मंद्रा, सारे गामा पध नी और नी धा पामा गरेसा, अवरोह हो गया और इसका देवता जो है यक्ष है। फिर है रंजनी, नीसा रे तक ये खत्म होगी। फिर ये इसका जो देवता है वो है नारद। शुद्ध षडजी, प से शुरू होती है और इसका जो देवता है ब्रह्मा है। अभिरुद्गता, रे से शुरू हो रही है और इसका जो देवता है वो है यमराज। इनके मूर्छना और देवताओं को आप ध्यान में रखिएगा, कौन से स्वर से शुरू हो रही है, क्योंकि अगर आप एक पैटर्न समझ जाओगे तो बाकियों का आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं। कौन सी? सौवेरी यानी कि म स्वर, हरिणाश्व ग स्वर, कलोपनता रे, शुद्ध मध्या स, मार्गी नी, पौरवी ध और हस्य का प। और ध्यान रखिएगा ये नीचे के स्वर हैं, मंदर सप्तक के स्वर आ जाएंगे। जो म से शुरू हो रहा है, म ग रे सा नी ध प तक जाती हैं ये 7 मूर्छनाएं। मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं, उनके देवताओं का वर्णन देखते हैं। सबसे पहली थी सौवेरी। सौवेरी म से शुरू हो रही है और इसका देवता है ब्रह्मा। ठीक है। हरिणाश्वा ग से शुरू है, इंद्र इसका देवता है। कलोपनता रे से शुरू है और इसका जो देवता है वो है वायु। इसी प्रकार शुद्ध मध्या, इसका देवता है गंधार। मार्गी, यहाँ पर जो है नी जो है ग्राम सप्तक का आ जाएगा, मंदिर सप्तक का। ठीक है। और इसका देवता है सिद्ध। फिर आती है पौरवी। पौरवी के अंदर जो ध, मंदिर सप्तक के धा से शुरू हो रही है। इसी तरह इसका जो देवता है शिव है। फिर है हस्य का, प ध नी ग्राम सप्तक के शुरू हो रहे हैं। इसी तरह ये नी ध प लास्ट में आएगा और इसका देवता है सूर्य। समझ गए आप इनके स्वर और इनके देवता। अब आगे देखिए गंधार ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में। गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सुखा एवं आलाप। ये जो विचित्रा लिखा है इसको चित्रा विचित्रा भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले है नंदा। नंदा नी से शुरू है और ये हायर ऑक्टेव में जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह अवरोह है इसका। फिर है विशाला, ध से शुरू है, आरोह अवरोह इसका ये रहेगा। फिर है सुमुखी, पधनी सारे गामा, मग रेसा निधापा। फिर है चित्रा विचित्रा जो म से शुरू होती है। फिर है रोहिणी, रोहिणी ग से शुरू है। सुखा रे से शुरू है और आलाप जो है वो स से शुरू है। ये इसकी 7 मूर्छनाओं के नेम हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरोह अवरोह इसका आपके सामने है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। आगे देखते हैं मूर्छना के भेद। अब मूर्छनाओं के भेदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मूर्छना 4 प्रकार की होती हैं। भरत ने इन्हें पूर्णा, षाढ़वा, ओढ़वा और साधारणी माना है। विकृत स्वरों के आधार पर शारंगदेव ने 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। शुद्धा 7 शुद्ध स्वर युक्त मूर्छना है। काकली संहिता, काकली निषाद युक्त मूर्छना है। अंतर संहिता, अंतर गंधार से युक्त मूर्छना। अंतर काकली संहिता, अंतर गंधार और काकली निषाद युक्त मूर्छना कहलाती है। इनकी कुल संख्या 56 है। मतंग के अनुसार तत्र सप्त स्वर मूर्छना चतुर्विधा पूर्णा, षाढ़वा, ओढ़विता, साधारणी चेति। अर्थात सप्त स्वर मूर्छनाएं चतुर्विध हैं। कौन कौन सी? पूर्णा, षाढ़वा, ओढ़विता और साधारणी। पूर्णा जो है 7 स्वरों में गाई जाती है। षाढ़वा 6 स्वरों में गाई जाती है। औढ़व 5 स्वरों में गाई जाती है। और साधारणी अंतर्गंधार व काकली निषाद युक्त होती है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। फिर आगे देखिए, संगीत दर्पण के अनुसार प्रत्येक मूर्छना के 4 प्रकार। शुद्ध, सकाकली, सांतरा और सकाकल्यंतर, ये 4 प्रकार की मूर्छनाएं होती हैं। यह वर्णन शारंगदेव का ही अनुकरण करता है। इस प्रकार मूर्छनाओं की कुल संख्या 4 × 14 यानी कि 56, 4 × 14 56।
मूर्छना 2 ग्रामों के आधार पर बनती हैं। कितने ग्रामों के? 2 ग्रामों के आधार पर। यदि 3 ग्राम माने जाएं तो 21 × 4 हो जाएंगे, यानी कि 6 मूर्छनाएं बनती हैं। आगे देखिए, आधुनिक संगीत में मूर्छनाओं का उपयोग। वर्तमान समय में वैसे तो मूर्छनाओं का उपयोग नहीं होता, परंतु कुछ विद्वान गायक रागों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए भी मूर्छनाओं का उपयोग करते हैं। जैसे यमन राग गा रहे हैं, अब थोड़ी देर को निषाद को आरंभिक स्वर मानकर आकार से नी सा रे गा मा पा धा नी गाएंगे और निषाद पर ठहरते जाएंगे। ऐसे करने से सारे स्वर भैरवी के हो जाएंगे। इस प्रकार गाने बजाने में राग यमन में भैरवी की छाया उत्पन्न की जा सकती है, या फिर संगीत की भाषा में उसे यमन राग में निषाद की मूर्छना कहेंगे। समझ गए आप? देखिए, जैसे यमन राग, क्योंकि नी से शुरू करते हैं, नी रे गा, इस तरह शुरू करते हैं, हम नी से शुरू करते हैं। तो अगर हम नी को ही बेस नोट मान लें, आधार स्वर मान लें, तो उससे जब बनाएंगे नी के बाद में सा पे जाएंगे, तो नी के बाद सा बिल्कुल सटा हुआ है, तो वो कोमल रे की तरह व्यवहार करेगा। इस तरह जो है संगीत की भाषा में यमन राग में निषाद की मूर्छना कहेंगे उसे। फिर आगे अंततः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी किसी भी राग में किसी भी स्वर को मानकर विभिन्न स्वरावलियों या मूर्छना का निर्माण गाते बजाते हुए राग संगीत में विचित्र अभिव्यक्ति की जा सकती है। आगे है मूर्छनाओं की उपयोगिता। संगीत के तत्वों का निर्माण किसी न किसी कार्य के लिए होता है। मूर्छना एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका प्रयोजन इस प्रकार है, देखते हैं कैसे। मूर्छना द्वारा षड्ज तथा मध्यम ग्रामिक स्वरों के श्रुत्यांतरों का ज्ञान होता है। मूर्छना से तानों की उत्पत्ति होती है। मूर्छनाओं से जाति या राग में मंद्र, मध्य व तार स्थानों की प्राप्ति होती है। मूर्छनाओं का प्रयोजन सप्त स्वरों की सिद्धि है। मूर्छनाओं से जाति व रागों की सिद्धि होती है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार मूर्छनाओं से आधुनिक थाटों की सिद्धि होती है। मूर्छनाओं से स्वर की शुद्ध व विकृत अवस्थाओं का ज्ञान होता है। जातियों या रागों में मंद्र या तार सप्तक की अवधियों का निर्णायक वादी स्वर होता है। मूर्छनाओं की सहायता से मंद्र और तार सप्तक की सहायता से मंद्र और तार सप्तक की अवधियों की प्राप्ति होती। तो ये जो मूर्छना का टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने पढ़ लिया मूर्छनाओं की उपयोगिता के बारे में, आधुनिक संगीत में इसका उपयोग, इसके प्रकार, हमने इसके बारे में, इसके भेदों के बारे में डिटेल से पढ़ा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क डालता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और जिस भी दोस्त को फ्री कोर्स की ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।